ये कहानी है सदी के एक महान वैज्ञानिक की जिसने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे विश्व को मनवाया था और जिसे लोग बचपन में पागल, सनकी और मंदबुद्धि कहा करते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि कोई इंसान पागल, सनकी या मंदबुद्धि था तो इतना बड़ा महान वैज्ञानिक कैसे बन गया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सदी के महान वैज्ञानिक और इलेक्ट्रिक बल्ब व ग्रामोफोन जैसे आविष्कारों को जन्म देने वाले थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ था। इनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन व माता का नाम नैन्सी एलियट था। एडिसन अपने माता पिता के 7 संतानों में सबसे छोटे थे। एडिसन जब थोड़े बड़े हुए उनका एडमिशन एक स्कूल में करा दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही स्कूल से लगातार एडिसन की शिकायतें आने लगी। उन शिकायतों का सबसे बड़ा कारण ये था कि एडिसन अपने अध्यापकों से ऐसे ऐसे क्वेश्चन किया करते थे जिसका आंसर दे पाना उन अध्यापकों के लिए मुश्किल हो जाता, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके क्वेश्चन ही कुछ ऐसे होते थे जैसे यदि चिड़िया आसमान में उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं। एडिसन की इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन स्कूल डिपार्टमेंट ने एक खत एडिसन को पकड़ाते हुए उन्हें घर भेज दिया। एडिसन जब घर पहुंचे और उन्होंने वो खत अपनी माँ को दिया, उनकी माँ ने वो खत पढ़ा और वो रोने लगी। एडिसन ने पूछा, इस खत में क्या लिखा है माँ? माँ ने जवाब दिया, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही जीनियस है और हमारा स्कूल बहुत ही लो लेवल का है, आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। और उसी दिन से उनकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया। एडिसन बचपन से ही जिज्ञासु थे, वो हर एक नई चीज़ के बारे में जानने के इच्छुक रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक चिड़िया कीड़े खाने के बाद उड़ गई। उन्होंने सोचा कि ये चिड़िया जरूर कीड़े खाने के बाद ही उड़ पाती होगी। ये सोचकर उन्होंने कुछ कीड़ों को इकट्ठा किया और उसका घोल बनाकर अपने फ्रेंड को यह कहते हुए पिला दिया कि अभी तुम भी इसे पीने के बाद चिड़िया की तरह आसमान में उड़ोगे। वो आसमान में तो उड़ा नहीं, उल्टा बीमार पड़ गया। इस घटना के बाद एडिसन को बहुत मार पड़ी और घर के आसपास के लोगों ने भी उन्हें पागल, सनकी और मंदबुद्धि कहना चालू कर दिया। लेकिन इन सब बातों का एडिसन पर कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रयोग करते रहे और 15 साल की अवस्था में घर पर ही एक प्रयोगशाला शुरू की और इसके बाद उन्होंने कभी दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा। 14 अक्टूबर सन 1878 को उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने ना सिर्फ बल्ब का बल्कि ग्रामोफोन, ऑटोमेटिक टेलीग्राफ जैसे कुल 1093 आविष्कार किए और ये सब आविष्कार उस इंसान ने किए जिसे दुनिया पागल, सनकी और मंदबुद्धि कहा करती थी। काफ़ी सालों बाद एक दिन एडिसन अपने घर की सफाई कर रहे थे कि अचानक उनको वही खत मिला जो बचपन में उनके टीचर ने उनकी माँ को दिया था। एडिसन ने वो खत पढ़ा और वो घंटों रोते रहे। दरअसल उस खत में लिखा था कि आपका बेटा बहुत ही मंदबुद्धि है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। एडिसन ने कहा कि एक माँ ने एक मंदबुद्धि बालक को दुनिया का महान वैज्ञानिक बना दिया। मेरे दोस्त, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर कभी अपने काम को मत छोड़िए, क्योंकि आपके द्वारा लगातार किया गया छोटे से छोटा काम भी एक दिन आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।